गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और मैं कुछ अनाउंस करना चाह रही थी, कुछ शेयर करना चाह रही थी। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो रीडिंग से मुतालिक पूछ रहे हैं, और मैं उनसे उनको रिप्लाई करती हूँ कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। बिकॉज़ मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कंट्रीज़ से जो है वो लोग सब्सक्राइब्ड हैं। जबकि अभी तक एक छोटा सा चैनल है, लेकिन जिन लोगों को रीडिंग पसंद आती है और वो रेजोनेट करती है, उनको एक्यूरेसी लगती है, वो डेफिनेटली प्राइवेट रीडिंग्स का पूछ रहे हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाह रही हूँ ताकि दूसरे कंट्रीज़ में जितने भी लोग हैं वो ऑफेंड ना हो या वो डिफ़िकल्टी फेस ना करें सिर्फ इस क्वेरी के साथ कि मैं किस कंट्री से बिलोंग करती हूँ और मैं पेड रीडिंग्स जो है वो प्राइवेट रीडिंग्स क्यों नहीं कर रही। तो मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स डेफिनेटली करती हूँ, और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। तो पाकिस्तान में रहते हुए जितने भी लोग अगर प्राइवेट रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो मैं थोड़े दिनों में जो है वो एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर कर दिया करूँगी। और थोड़े दिनों के बाद जो है वो मैं प्राइवेट रीडिंग्स जो है वो ऑफ़र कर रही हूँ, क्योंकि कमिंग डेज़ में आई विल बी ऑन अ ब्रेक। मैं जॉब करती हूँ, तो इस वजह से मुझे ब्रेक मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं वीकेंड्स पर अपने ही कंट्री में जो है वो जितने भी लोग मेरे फ्रेंड्स हैं सर्कल में, जितने भी लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स चाहते हैं, वो वीकेंड्स में मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते रहते हैं। तो आज मैं ऑफिशियली आपको ये बात बता रही हूँ। इंट्रो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बात बतानी ज़रूरी है ताकि जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स के क्वेश्चन आते हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती, जबकि मैं हमेशा उनसे कंट्री ज़रूर पूछती हूँ। लेकिन पूछने के बाद मुझे अपनी कंट्री बताना, रिवील करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, और पाकिस्तान में रहते हुए आप जिस भी एरिया से मुझे अप्रोच करना चाहेंगे, मैं एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगी। आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जितने मिनट्स की मैं रीडिंग आपको ऑफ़र करूँगी वो मैं उसके अंदर आपको बता दूँगी कि आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन करनी है, आपको जिस भी टॉपिक पे करवानी है, आप जिस सिचुएशन से रिलेटेड रीडिंग करना चाहते हैं, वो मैं आपको उसमें प्राइस उसके अकॉर्डिंग ही आपको व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड कर दूँगी। थोड़े दिनों बाद इंशाअल्लाह ताला ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा इसी चैनल पर जो है वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा, तो आपको जो है वो बार बार जो है वो क्वेरी अपनी ड्रॉप करनी नहीं पड़ेगी। और राइट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिटेल इंट्रो, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं पेड रीडिंग और प्राइवेट रीडिंग से रिलेटेड प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। ठीक है ना। आप चाहें तो इंट्रो को मिस कर दीजिए, लेकिन ये है कि इंट्रो में जो डिटेल है वो आज सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको इंट्रो में बता दिया। अदरवाइज़ आप टाइम स्पैन पे जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। और राइट, अब हम रीडिंग को रिवील करते हैं, यानी कि टाइटल को रिवील करते हैं। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन, और इस रिलेशनशिप में जो करंट सिचुएशन आपकी है उसमें कौन मूव ऑन करने का प्लान कर रहा है। तो टाइटल डेफिनेटली मूव ऑन की बेसिस पर होगा, लेकिन रिलेशनशिप की करंट एनर्जी ज़रूर पता चलेगी। अब हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप इतना स्टेबल चल रहा हो कि कोई मूव ऑन कर ही नहीं रहा हो, लेकिन किसी किसी का रिलेशनशिप इस तरह का भी हो सकता है कि वो कन्फ्यूजन का शिकार हों कि उनके रिलेशनशिप में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो डेफिनेटली कोई एक पर्सन जो है वो या तो मूव ऑन का प्लान कर रहा है, या वो बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुका है। प्लीज़ ये डेफिनेटली ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड और स्पेसिफिक रीडिंग होगी। अगर आपको लगता है कि आज का ये टाइटल आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करता, तो यू कैन लीव द वीडियो। अदरवाइज़ आप वाकई देखना चाह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तो ये आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप जब कभी भी देखना चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो कोई मूव ऑन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और फिर आप उस रीजंस की बेसिस पर हो सकता है कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं कि अपने रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट कि आपके रिलेशनशिप की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। आई रिपीट, करंट एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप एंड हु हैज़ मूव्ड ऑन। ओके, कार्ड्स मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। Oops. All right. Please guide us. Current energy of this relationship. Please guide us. Current energy of this relationship. Okay. First card. Cancer, Scorpio, Pisces. King of Cups. Okay. The Death, Scorpio.
नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में एज डिफरेंस से ज़्यादा आई गेस रिलेशनशिप में डील करने की मेच्योरिटी का लेवल जो है वो बहुत बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर मूव ऑन करने का तो नहीं प्लान कर रहे, लेकिन येस ये ज़रूर हुआ है कि उन्होंने कोई एक साइकिल कंप्लीट ज़रूर किया है किसी चीज़ का। कोई आप लोगों की या तो बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो एंड हुई है, बहुत बहुत बड़ी लड़ाई कोई हुई आप लोगों के दरमियान, बिकॉज विद द डेथ कार्ड इट्स नॉट अबाउट द एंड, इट्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग एज वेल। शायद आपके पार्टनर ने ये फील कर लिया था कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक मोमेंट पर तो आपके इस डिसीजन का साथ दिया, लेकिन अभी जो मुझे करंट सिचुएशन लग रही है आपके पार्टनर आपकी तरफ हैं, बहुत जेन्युइन हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन अपनी ईगो को मार के लिया है। और इस ईगो को मारने के बाद जो डिसीजन लिया है वो सिर्फ इस वजह से कि वो आपसे बहुत जेन्युइन मोहब्बत करते हैं, और शायद वो मूव ऑन करने के लिए ना खुद विलिंग है ना आपको कहीं करने देंगे। ईगो उनकी डेफिनेटली हर्ट हुई है, लेकिन उस ईगो की हर्ट होने में उन्होंने बेहतर ये समझा कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो जाए, इट्स बेटर टू होल्ड ऑन। अपने इमोशंस पर उन्होंने कंट्रोल किया है, और एक बहुत ही छोटी सी ऑफ़र इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने आपको दी है। बहुत ज़्यादा पैशन और बहुत ज़्यादा डोर मैट एनर्जी नज़र नहीं आ रही कि बिल्कुल ही लिगे लिपटे और लोटे जा रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हुए हुए हैं, लेकिन पोटेंशियल वो चाह रहे हैं, कुछ फ्रेश वो चाह रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें अपने हिसाब से उनके हो जाए ये वो हो नहीं पा रही। और वो क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज शायद उन्होंने अपने ईगो के बियॉन्ड कोई डिसीजन लिया है। अब आप अपनी सिचुएशन को बेटर समझ सकते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में ये जो डेथ का कार्ड आया, किस चीज़ का एंड हुआ और फिर दोबारा से बिगनिंग हुई। ब्रेकअप मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप किसी एक ऐसे पॉइंट पर ज़रूर आया था कि जिसमें दोनों लोगों ने एक दूसरे से डिटैच होने का सोचा, लेकिन इमीडिएटली किसी एक बंदे ने जो है वो फ़ौरन अपॉलॉजी की है या चीज़ों को ठीक किया, बहुत ही छोटे जेस्चर से, बट किया ज़रूर। और अब बहुत ही स्लो हुआ है सब कुछ। शायद इसी वजह से ये रीडिंग मेरे जहन में आई कि मूव ऑन कौन कर गया है, ये चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों आया है। बिकॉज रिलेशनशिप मुझे आपका स्ट्रॉन्ग लग रहा है विद दिस किंग ऑफ कप। पर्सन मुझे बहुत जेन्युइन लग रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपसे बहुत मोहब्बत करने वाले लग रहे हैं। या तो ये पर्सन आपके ऐसे हैं, या फिर आप खुद इतने जेन्युइन हैं कि एक सडन इंसिडेंट के बाद आपके पार्टनर को लगा नहीं कि इतने जेन्युइन पर्सन को खोया जाए, और उन्होंने फ़ौरन ही चीज़ों को, सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। लेट्स सी कि यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया है। ओके, 8 ऑफ कप्स, ऑल राइट। मैं अभी कह रही थी कि 8 ऑफ कप्स इटसेल्फ मूव ऑन का कार्ड होता है, और यहाँ पर एक फ़ीमेल फिगर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप में जो फीमेल पर्सन था उसने डेफिनेटली मूव ऑन का प्लान कर लिया था, या शायद जो मेल पर्सन था, जो मेल पार्टनर थे, उन्होंने ये सिर्फ बात कही और फीमेल पार्टनर ने उनको मूव ऑन होने पर या इस डिसीजन पर रोका नहीं, जिसकी वजह से बहुत सरप्राइज्ड हुए आपके पार्टनर या आपके। अगर मैंने ये बात कही भी कि हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, तो कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। तो 8 ऑफ कप्स तो इट्सेल्फ एक मूव ऑन का कार्ड होता है, और
आई थिंक ये बात आपके पार्टनर बेयर नहीं कर सके और उन्होंने इमीडिएटली चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश की, और अब चीज़ें स्लो हैं, स्टेबल हैं, पैशन भी है, लेकिन बहुत ही रुका हुआ और ठहरा हुआ है। लेट्स सी मोर। एक अच्छी गुड न्यूज़ तो ये है कि कोई भी इस वक्त जो है वो रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं कर रहा, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या आता है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जेन्युइन लव और जेन्युइन बॉन्ड रखते हैं विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स। ये अब फॉर श्योर आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये फॉर श्योर आपकी एनर्जी है। आपने अपने आप को छुपा लिया है, रोक लिया है। अव्वल तो मोहब्बत अभी भी है, लेकिन अब आपने अपना लिड जो है मोहब्बत का वो बंद कर दिया है। अब आप इतने एक्सप्रेसिव भी नहीं हैं, गो विद द फ्लो वाली आपकी एनर्जी है। यही एक बहुत बड़ी गनीमत आपके पार्टनर ने ये समझी है कि आप आगे नहीं बढ़े। एंड आई गेस कि ये जो फीमेल फिगर है वो आप ही हैं। यानी कि आपके पार्टनर ने जब आपको कहा कि हम डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आपने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की, और रेजिस्टेंस ना शो करने की वजह से आपके पार्टनर ने ही इमीडिएटली चीज़ों को ठीक किया। आपने दोनों ने शायद कम्युनिकेशन को बहुत ओपनली एक दूसरे से बातचीत की है, और बातचीत करने में जो आपके रिलेशनशिप में जो फीमेल अथॉरिटी है, अब ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर, कोई डिसीजन शो किया है, कोई डिसीजन सुनाया है। वो डिसीजन आपको खुद पता होगा, और काफ़ी गुस्से में सुनाया है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो बड़ा रैशनल और बड़ा स्टबन वाला कार्ड होता है, चाहे मेल हो या फीमेल। शायद इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, बैलेंस मेंटेन नहीं किया। कोई ना कोई यहाँ पर डेफिनेटली रिसीवर एक्सेस में है और गिवर भी एक्सेस में है। शायद आपके पार्टनर ने आपको इतना ज़्यादा लोडेड दिया है, इतना सब कुछ किया है, या आपने इतना ज़्यादा लोड किया है उनको हर लिहाज से। मुझे यहाँ पर लिटरली ये तक फील हो रहा है कि आपने उनको फाइनेंशियली आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है, यानी कि ऐसी चीज़ों पे सपोर्ट किया है, ऐसे मोमेंट पे सपोर्ट किया है जब वो सारे फाइनेंसेस, सारी सेविंग, सारी चीज़ें आपके अपने आप डिज़र्व करते थे, यानी वो भी आपने दे दिया। आपने कुछ भी शायद अपने लिए नहीं रखा, और अब जो डिसीजन बना है उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस सेट हुई हैं, और इन टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मूव ऑन नहीं कर रहा अपने इस रिलेशनशिप को प्रॉपरली एक प्रैक्टिकल वे में चलाने की कोशिश कर रहा है। कोई एक फियर ज़रूर है, कोई डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समहाउ ये वाइब फील हो रही है कि आपके पार्टनर ईगो में तो हैं, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस कड़वा घूंट पिया है कि ना वो मूव ऑन करें ना आपको मूव ऑन करने दें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके जहन में कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बना है। वो सारी दुनिया को भी देख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं, और इस पैशन को आप देखिए कि वो इस वॉन्ड को होल्ड करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को उन्होंने आजमा लिया है, और आखिर में जो एक बंदा बचता है वो आप ही बचते हैं, जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं, जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। अब ये लड़ाई आप लोगों के दरमियान किस वजह से हुई, जिसकी वजह से वो एक जिसे कहना चाहिए ना, टूटा हुआ समझ रहे हैं अपने आप को, बिखरा हुआ समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपको छोड़ भी नहीं सकते। अना में हैं, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि वो आपसे नाराज़ भी क्यों हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि दुनिया में चाहे जितने भी लोगों को मिल चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनको भुगत चुके हैं, आप ही एक वो पर्सन है जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं। डिसीजन उनके जहन में शायद वो कुछ बना चुके हैं, और अब बहुत स्ट्रैटेजिकली अपने इस रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं। शायद पहले आप दोनों बहुत इमोशनल हैं, बिकॉज कप्स की एनर्जी बहुत जेन्युइन इमोशंस की होती है। आपके दोनों के इमोशंस एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें तो
ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपने पार्टनर को देख रहा है, किंग ऑफ कप्स, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स अपने उस कप को देख रही है जो वो हर वक्त ओपन कर देती थी, लेकिन अब उसने उसको ढक दिया है, छुपा दिया है। वो देख अब भी रही है उस तरफ, लेकिन वो जो है क्या नाम है, ऑफ़र करने के मूड में नहीं है। यहाँ आप किंग ऑफ कप्स को देखें, वो भी ऑफ़र करना चाह रहा है लेकिन पीछे हट गया। अब आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस करने में रिलक्टेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ख़ुद भी ये फील हो रहा है कि आप, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएं या आपके पार्टनर मूव ऑन कर जाए। सेलिब्रेशन आप लोग डेफिनेटली चाहते हैं, आप लोग वो टाइम रीलिव करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं जब आप लोग सेलिब्रेट करते थे। एक फ्रेश बिगनिंग आपको चाहते हैं कि आप एक फ्रेश बिगनिंग करें विद दिस फूल ऑफ कार्ड ऑफ अ फूल, राइट। तो मूव ऑन करने का मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई ऐसा ब्रेक थ्रू ज़रूर हुआ जिसकी वजह से आप दोनों अपनी अपनी पोजीशंस में हिल गए, और अब आप लोग हैं कनेक्टेड एक पेज पर, लेकिन एक पेज पर रहते हुए क्वाइट हैं। किसी ने कोई फ़ैसला सुनाया है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट की हैं कि भाई मेरे साथ इस तरह चलोगे या चलोगी तो हम चलेंगे, अदरवाइज़ मैं ऑलरेडी इसमें इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब वी हैव नो होप्स, इट्स बेटर टू डिस्टेंट आर सेल्फ फ्रॉम ईच अदर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये मैं इस वक्त रीडिंग में ये चीज़ पढ़ रही हूँ। लेट्स सी मोर कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। मूव ऑन तो कोई नहीं कर रहा, चलिए ये तो एक गुड न्यूज़ है कि मूव ऑन किसी ने भी नहीं किया। लेट्स सी रीजंस क्या हैं, लेट्स सी के रीजंस क्या हैं। लेट्स सी, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। मेरे बच्चे जो है ना बाज़ दफ़ा लड़ते रहते हैं, उनको आज़ादी मिल जाती है। ऑलराइट, क्या फैक्टर्स हैं? परफेक्शन, ऑलराइट, फेथ, इनसिक्योरिटी। दिस इज़ सो क्लियर। आई गेस आप अपने पार्टनर के कंपैरेटिवली बहुत परफेक्ट हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली आपको बहुत परफेक्ट देखते हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप हर लिहाज से, आपके अंदर कोई ऐब नहीं है, आपके अंदर वो हर क्वालिटी है जिसके लिए कहते हैं ना टू डाई फॉर, और आप हर लिहाज से अबंडेंट हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना ख्याल बहुत रखते हैं, अपनी ब्यूटी का, अपने अटायर का, अपनी हेल्थ का, पर्सनालिटी का, अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, हर लिहाज से आप इतने परफेक्ट हैं कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आता। और फिर दूसरा एस्पेक्ट ये कि आप रिलीजियसली भी बड़े वो हैं, स्पिरिचुअल हैं, आप तनहा तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं, और कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिराकुलस मोमेंट्स होते हैं कि आपके पार्टनर भी स्टन्ड हो जाते हैं कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल दैट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग गुड इन हिज और इन हर लाइफ। बिकॉज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जेलेसी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इस परफेक्शनिज्म को विटनेस करने की वजह से ना आपके पार्टनर अपने दिल के हाथों भी बड़े मजबूर हैं। उनको ये लगता है कि मैं लीड करूँ, मैं सुपरवाइज़ करूँ, मैं पजेसिव हूँ, मैं सब कुछ करूँ, लेकिन मैं करूँ तो कैसे करूँ। जबकि कुछ इनसिक्योरिटी उनको ये भी लग रही है कि यू आर टू गुड टू बी ट्रू फॉर सो मैनी पीपल, एंड यू कैन गो फॉर मैनी गुड ऑप्शंस। शायद आप उनसे वे बेटर बहुत सारे लोगों को डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपके जहन में ना ऐसा है, और ना मुझे लग रहा है कि आपकी नीयत ऐसी है। आप मुझे बड़े सपोर्टिव पर्सनालिटी लग रहे हैं, जो लोग इस वक्त व्यूअर्स हैं, कि आप अपने पार्टनर को बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा आपके पार्टनर ने ज़रूर किया है जिसकी वजह से वो आपको राइट टाइम पर राइट ऑफ़र्स नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपने अपने आप को, मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप को खामोश कर लिया है, क्वाइट कर लिया, अब आप ज़्यादा लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं हैं। और ये इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के जहन में बार बार डेवलप हो रही है कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जबकि आप मुझे अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। आपका फेथ टूवर्ड्स नर्चरिंग पीपल, टूवर्ड्स जैसे कहना चाहिए, आप बच्चों का भी मुझे बहुत ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई भी है, आप बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप लोगों को लड़वाने वाले नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लड़ाइयों को और कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा नहीं देते। कुछ लोग होते हैं ना फसाद पसंद, आप फसाद पसंद मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे। बिकॉज आप देखें कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, इसके साथ एक वो है, फर्टिलिटी जुड़ी हुई है, एंड शी इज़ कैरिंग अ लाइफ,
और दूसरी तरफ बीच में एक एंजल है जो कि बहुत एक ऐसा एंजल जो बार बार मुझे लग रहा है कि आप लोगों का एक कनेक्शन ऊपर वाले से ऐसा है कि आप उसी से मदद मांगते हैं कुछ जगह लोगों से, तो जिसमें आपके पास एक बड़ी विजडम की ब्लेसिंग है। दूसरी तरफ आप देखें कि एक और एंजल है जिसके पास जिसके फॉरहेड के ऊपर एक पिजन है। पिजन इज़ अ सिंबल ऑफ पीस और उसके हाथ में एक लैम्प है जो रोशनी दे रहा है। एंड देन ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है ये आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आता है। और इस मिरेकल्स को आपके पार्टनर जब विटनेस करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि ये इतनी डिफ़िकल्ट एक ऐसा सर्वाइवल बंदा है, इतने चैलेंजेस इसने लाइफ में देखे हैं, डे टू डे लाइफ में इसकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आते हैं, फिर भी इसका फेथ नहीं हिलता, फिर भी ये परफेक्ट है। एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी विद इन योर पर्सन। वो दिल के हाथों मजबूर हैं, वरना वो जो एक कॉम्प्लेक्स की फीलिंग उनके अंदर आ गई है, शायद वो एक मोमेंट पे ये भी सोचते हैं कि वो आपको वाकई छोड़ दें बिकॉज यू डिज़र्व अ वे मच बेटर पर्सन। लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं ही नहीं। लेट्स सी कि आपके पर्सन ऐसा सोचते क्यों हैं। वैसे तो ये दो रीजंस आ गई हैं, बट क्या इनसिक्योरिटी, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, बल्कि मैं इस कार्ड को टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर को। ये जो इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है, उनकी इनसिक्योरिटी क्या है। द लवर्स, ओ सो स्वीट। उनकी इनसिक्योरिटी यही है कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिससे कोई भी मोहब्बत कर सकता है। यानी कि मैंने अभी कहा था ना, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, यू आर मोर देन फुल ऑफ लाइफ, हायर देन लाइफ वाला। यानी कि आप एक ऐसा पैकेज हैं जो कि किस्मत समझते हैं, वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं। अब आप बेहतर जान सकते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी क्या है और आप कैसे ऐसे पर्सन हैं जिसकी वजह से उनको उनकी इनसिक्योरिटी है कि वो आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वो कभी भी नहीं सोच सकते कि वो आपको छोड़ के मूव ऑन करने का प्लान करें, और उन्होंने शायद यही डिसीजन लिया था और फिर पलट के वो जो है ना वापस आ गए। उनकी इनसिक्योरिटी यही है कि यू आर द ट्रू लव ऑफ देयर लाइफ। यानी कि आप वो वाहिद इंसान है जिससे उन्होंने इस तरह मोहब्बत की, क्योंकि देखिए माँ बाप से, बहन भाइयों से, वो तो ब्लड और मिटर्नल और पेरेंटल लव तो उनको होता है क्योंकि वो उनकी फैमिली का पार्ट होते हैं। लेकिन एक ऐसे इंसान से मोहब्बत हो जाना जिसके साथ वो रिश्ता बनाता है और फिर उसकी लेगेसी क्रिएट करता है, तो वो इस वजह से अपने इनसिक्योर है कि मैं तो इसके बगैर रह नहीं सकूँगा या रह नहीं सकूँगी। तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल बात है। लेट्स सी के रोमांस लेवल पर या सोल लेवल पर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टूवर्ड्स। लेट्स सी। मैं यहाँ से कार्ड्स लेके फिर मैं आपके लिए एंजल एडवाइस लूँगी। ये 3 दफ़ा शफल करने में सामने आया एंड नाउ आई थिंक ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात है ये बिल्कुल क्लियर हो रही है। आपके रिलेशनशिप की पूरी जो रीडिंग है उसको कंक्लूड हम इस कार्ड से भी कर सकते हैं कि शायद जो बाउंड्री सेट की गई, जो कंडीशन सेट की गई, आपके रिलेशनशिप में फाइनेंसेस और करियर जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मैं परफेक्शनिस्ट की बात कर रही थी वो यही बात कर रही थी कि आपके पार्टनर आपको बहुत परफेक्ट समझते हैं। आप शायद बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल हैं, कोई ऑफिशियल हैं, कुछ ऐसे ज़रूर हैं जिसकी वजह से उनको ये इनसिक्योरिटी होती है। यू आर ग्रोइंग डे बाय डे। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। हनीमून, enjoy the bliss of holiday and time together. I think you people need a break. आप लोगों की लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया था, डेथ के कार्ड को, बट डेथ तो है वो, लेकिन मुझे वो टावर मोमेंट लगा है। मैं आपकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया था, मैनिफेस्ट कीजिए, प्लान कीजिए, स्ट्रैटेजी सेट कीजिए कि ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको जो ना एक हनीमून फील देना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू टेक आउट समवेयर एंड दे वॉन्ट यू टू टेक यू फॉर अ हॉलीडे, ताकि ये जो गैप आ गया है ना वो आपको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकें कि आप लोगों में कितनी मोहब्बत अभी भी बाकी है। ठीक है, लास्ट कार्ड। यू बोथ नीड अ गुड हॉलीडे टुगेदर। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। येस, जो भी टावर मोमेंट आया था उसको रिलीज़ कर दें और अब वापस अपनी लाइफ के जितने भी गेयर्स हैं ना उनको कंट्रोल कर लीजिए, बिकॉज इंस्टेड की चीज़ें बहुत मज़ीद ख़राब हों। इट्स बेटर टू फ्री योर सेल्फ। जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाएं और आगे बढ़िए, अच्छी
अच्छी एनर्जी के साथ। नाउ लेट्स सी एन एडवाइस फॉर यू। मैं कहाँ से आपके लिए कौन सा डेक, लेट्स सी विस्पर ऑफ लव, क्योंकि ये अच्छी रीडिंग आई है। वरना मूव ऑन करने की रीडिंग जो होती है बड़ी डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली पता चलने लगता है कि कौन मूव ऑन कर रहा है। लेकिन अच्छी ख़बर ये है कि कोई मूव ऑन नहीं कर रहा, बल्कि आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे को अपने रिलेशनशिप को सपोर्ट करने की नीड है। ठीक है जनाब, आते हैं रिश्तों में ऐसे मोमेंट्स जब दोनों ही सोचते हैं कि चलो ठीक है अब हम अलग हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है दोनों ने। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस, यही बात आ गई। आई थिंक आप लोगों को एक दूसरे को आई लव यू कहें, इससे बेटर है कि आप आई लव यू करके दिखाएं। और आई लव यू करके दिखाने के मतलब बहुत सारे होते हैं। यू शुड शो सम गुड जेस्चर, कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी एक दूसरे के साथ मिल के करें जिससे ये फ़ील हो कि आप एक दूसरे से अभी भी बहुत मोहब्बत करते हैं। तो एक्शन जो है ना, आई थिंक यू आर अ पर्सन जो हु बिलीव्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये बात बार बार बहुत कहते हैं कि आई बिलीव इन एक्शन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एंड आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है जनाब, तो ये आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी स्वीट सी रीडिंग थी, हालांकि बड़ी ट्रिगरिंग थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आई विल बी बैक विद अनदर बॉम्बार्डेड रीडिंग। ऑलराइट, बाय बाय।